जी, बहुत बहुत शुक्राना। ये आज मेरी नानी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नानी। और मैं 2 साल बाद वापस आई हूँ। मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी, तो नवंबर में मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और मुझे इन लोगों ने बताया नहीं वहाँ पे कि परेशान हो जाएगी, कर सकती है ऐसे करके। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मा 7 नवंबर की बात है ये। मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार थे और फिर 11 को हॉस्पिटलाइज हो गए थे एंड अराउंड 20-25 डेज मम्मा हॉस्पिटलाइज रहे थे। एंड मतलब यहाँ तक था कि डॉक्टर्स ने परमिशन ले ली थी घर वालों से कि हम सेंट्रल लाइन डालेंगे। और मुझे वहाँ पे किसी बात का नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि मम्मी की तबीयत खराब है। इससे ज़्यादा मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो एक दिन नानी ने मुझे एक लाइन बोली, कहते भी मैं ना रब के हाथ जोड़ती है भी बच्चे अपने ना माँ का हाथ बढ़िया रहे। तो मेरे को बड़ा लगा, मैं क्या यार इतनी बात बोल दी नानी ने। तो मैंने ना फिर अगले दिन मैंने मम्मा को एक बार पूछा, मैं क्या मम्मी, तो मम्मा बोल नहीं रहे थे, सिर्फ ऐसे सिर हिला रहे थे फोन पे। तो कहते हाँ। मैं क्या मैं आ जाऊँ? तो कहते आ जा। जब उन्होंने की बात बोली फिर मुझे लगा कि एक्चुअल में कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो 2 साल में मम्मी ने कभी नहीं बोला था कि मैं वापस आऊँ या कुछ। मैं पूछती भी थी कि मैं कभी आ जाऊँ, तो ये कहते थे नहीं तू वहीं रहते, कोई आने की जरूरत। तो फिर मैं फ्लाइट की टिकट्स ढूंढने लगी। क्रिसमस का टाइम था, 25 नवंबर के आसपास की बात थी, महीने में क्रिसमस था। तो बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स कॉस्टली थी, सीट्स नहीं थी, फ्लाइट्स में मिल नहीं रही थी। तो 5 दिन लगातार डेली मैं फ़्लाइट बुक करती थी और वो सीट ना अवेलेबल होने की वजह से कैंसिल हो जाती थी। 5 दिन। और मैं सिर्फ एक बार कह रही थी गुरुजी को, मैं कहा गुरुजी मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरा हो गया। फिर मैं यहाँ आई और आने के एक दिन बाद मम्मी डिस्चार्ज भी हो गए थे। मैं जिस दिन आई हूँ नेक्स्ट डे मम्मा डिस्चार्ज हो गए थे। बट मुझे आने के बाद ये सारे सत्संग सुनने को मिले जो उस टाइम में मम्मा के साथ हुए थे। एक बार जब मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थे उस टाइम पे हॉस्पिटल में खड़े हुए, वहाँ पे वॉशरूम गए, वॉशरूम में खड़े होकर गुरुजी को कहते हैं गुरुजी मैं आपको कहाँ ले आई हूँ, आप इतने सुंदर जगहों पे रहते हो, इतने फूलों में, इतनी खुशबू में रहते हो, और मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल में ले आई हूँ, यहाँ इतनी स्मेल है, इतने पेशेंट्स हैं। तो इतना कह के जब मम्मी बाहर आए तो आके देखा कि बड़े मम्मा घर से कड़ा प्रसाद बना के लेके आए थे और संदीप अंकल एक फूल कहीं से उठा के लेके आए थे कि एक फूल ले आए, और वहाँ पे इन्होंने मंत्र जाप चलाया, वो कड़ा प्रसाद की तरह लिया, सत्संग हुआ। अगले दिन अंकल की सेवा थी जलंधर मंदिर में। अंकल जलंधर मंदिर गए, वहाँ पे उनको एक आंटी मिली जो कनाडा से आई थी। वो किसी को नहीं जानती थी यहाँ पे, वो सिर्फ मंदिर आई थी। उन्होंने अंकल को बोला अंकल मैंने आपको एक सत्संग सुनाना है। अंकल ने बोला सुनाओ। तो वो कहते हैं कि उन आंटी को ड्रीम आया था कि वो गुरुजी से मिलने जलंधर मंदिर आई है और गुरुजी वहाँ है नहीं। तो वो अपने ड्रीम में पूछती है कि गुरुजी कहाँ हैं। तो आगे से उनको जवाब मिलता है कि गुरुजी एक नर्सिंग होम गए हुए हैं, वहाँ उनके आज टेस्ट हो रहे हैं। और फिर संदीप अंकल ने आंटी को बोला, कहते हैं मैं आपकी बात कराता हूँ एक आंटी से। 1 घंटे तक मम्मा और आंटी ने मम्मा को बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत सारे। और 15-20 दिन जब मम्मा हॉस्पिटलाइज रहे, और उसके भी अगले 15-20 दिन जब उनको घर आके ड्रिप्स लगती थी और घर आके मेडिकेशंस लगती थी, हर ड्रिप हर इंजेक्शन के साथ उनको गुरु संगत मिली, जिन्होंने ड्रिप्स भी लगाई, इंजेक्शन भी लगाया और सत्संग भी सुनाए हर एक दवाई में। वो हुआ। और उन आंटी ने वीडियो कॉल पे जैसे मम्मा को बोला, कहते कि कोई नहीं आंटी तुसी टेंशन ना लो, कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पूरे काजे बाजे नाल घरे जाओगे। अगले दिन मैं आई हुई थी, एक अंकल है हमारे फ्रेंड, उनका बर्थडे था। तो प्रॉपर हम केक लेके, मिठाइयाँ लेके, फ्लावर्स लेके मम्मी को घर लेके गए और फिर हमने वहाँ केक कटिंग करी, थोड़ा बहुत वो किया, प्रॉपर तरीके से मम्मी घर आए। आने के बाद जैसे 2 दिन मम्मा थोड़े से ठीक हुए, तो मैं वहाँ लंदन से थोड़े बहुत कपड़े लेके आई थी, ज़्यादा टाइम तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने एक सूट था जो मम्मी के लिए लिया था, वो मैंने निकाला,
जब वो मैंने निकाला ना तो मम्मी बड़ा जैसे होता है ना, रोता है और देख के कि उनको यकीन नहीं होता चीज़, तो उस तरीके से वो रोए। तो बाद में उन्होंने हमें ये बात, मतलब मुझे ये बात बताई कि जब मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार थे तब गुरुजी ने उन्हें ये सूट एग्जैक्ट रेड कलर में दिखाया था, और ऐसे दिखाया था जैसे एक इंसान, मतलब एक डेड बॉडी पड़ी होती है वो सूट पहन के, और फेस उस पर मम्मा का था, और सभी लोग ऊपर से चद्दरें, फुलकारियाँ, चुन्नियाँ डाल रहे थे। और उसके बाद जब मैंने वो सूट मम्मी को दिखाया, फिर हमने 2 दिन बाद मम्मा जब हल्के से बैठने लायक हुए, फिर हमने घर में वो सत्संग कराया। जब हम सब 5-6 जने हमने घर में सत्संग किया, और वो सूट हमने गुरुजी को चोले में पहनाया और वो ब्लेस करवाया कि जब वो इतनी बड़ी चीज़ जो जिससे हम, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम क्या, इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उस सिचुएशन में मैं होती, मैं वहाँ बैठी यहाँ बैठी, मैं कर क्या लेती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ब्लेस करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कुछ हमें ब्लेस कर देते हैं। इतने सत्संग थे उस टाइम के, इतने सत्संग थे कि हम बोलते जाए तो सारा दिन निकल जाए। ऐसे ही एक सत्संग था कि मम्मी बीमार थे जब, तो उनको ना हर इंसान जो उनके पास आता था तो उसमें से स्मेल आ रही थी। जैसे इंसान को साइकोलॉजिकल हो जाता है ना कई बार बीमारी में, उनको ये लगता था जैसे यमराज का भैंसा जो होता है कैसी स्मेल होती है, उनको ये लग रहा था कि उनको वैसी स्मेल आ रही है हर बंदे से। और बोल वो सकते नहीं थे, किसी को कह कुछ सकते नहीं थे। कोई आता था, उठाता था, वॉशरूम लेके जाता था, कपड़े बदल रहा था, पानी पिला रहा था, उनको हर इंसान से वैसी स्मेल आ रही थी। तो वो मन में गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ये सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे मेरा ध्यान रख रहे हैं, और मेरे को इनमें से ऐसी स्मेल आ रही है, मैं कितनी वो होगी, मैं क्या करूँ ऐसे। थोड़ी देर बाद मम्मी की आँख लगती है और गुरुजी मम्मी को ड्रीम में ये दिखाते हैं कि वो यमराज नहीं है, वो नंदी बैल है जिनका ध्यान रख रहे हैं। पूरा बड़ा मंदिर दिखाते हैं, शिव जी की मूर्ति दिखाते हैं, वहाँ की नंदी बैल दिखाते हैं, और ये चीज़ समझाते हैं कि वो नंदी बैल हैं जो सारे तेरी इस टाइम पे हेल्प कर रहे हैं, तेरे को बचा रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। इतने सत्संग है गुरुजी के कि हम नहीं बता सकते कि उनकी कितनी ब्लेसिंग्स हैं। एक सत्संग में गई थी मैं, वहाँ एक अंकल ने सत्संग किया था, उन्होंने ये लाइन बोली थी कि कौड़ियाँ का मुल भी नहीं सी तो हीरे का पै गया, जो बहुत बहुत रियलिटी है इस दरबार की कि हम एक्चुअल में ज़ीरो के बराबर भी नहीं होते जब हम यहाँ आते हैं। और जब गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं तो हमें कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर देते हैं, हम भी नहीं बता सकते। हम वहाँ से शुरू हुए थे, मेरी मम्मी की जर्नी कहना, हम वहाँ से शुरू हुए थे जहाँ से हम 1500 रुपीज़ से हमने लाइफ दोबारा स्टार्ट की थी। और 1500 रुपीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इससे ज़्यादा का तो बंदा एक बार में सूट ले आता है। उससे हमने लाइफ दोबारा स्टार्ट की थी, और उसके बाद गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स हुई है कि बस इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि हम बता नहीं सकते। कहाँ ये था कि हमें ये नहीं पता था कि हम अगला रेंट देंगे या नहीं देंगे या क्या करेंगे, और कहाँ मैं ऑक्सफोर्ड पढ़ने चली गई थी। तो इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है ना, सिर्फ एक कि उनसे एक डायरेक्ट कनेक्शन हो हमारा, उनसे हम बात करें, उनसे कहें। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कई बार बंदे को लगता है मेरी हुई नहीं पूरी। मेरे मन में भी था, कल परसों की बात है, मेरी कोई न्यूज़ आनी थी, नहीं अच्छी आई, और मैं बहुत रोई, पूरा दिन में रोई सिर्फ इस चीज़ को लेकर कि मेरी न्यूज़ नहीं आई। फिर मैंने गुरुजी को एक बात बोली, मैं गुरुजी न्यूज़ नहीं आई, मेरे को इस चीज़ का ठप्पा नहीं चाहिए मेरे उस पर, मेरे को स्टैंपिंग नहीं चाहिए कि ये चीज़ नहीं हुई। मैं बहुत रोई। सत्संग में गई थी परसों, वहाँ पे आयुष का बर्थडे था, हम सत्संग में गए थे, वहाँ बैठ के भी बहुत रोई। मैं कहा गुरुजी मुझे इस चीज़ का स्टैम्प नहीं चाहिए कि ये चीज़ हुई नहीं, बाकी जो हो गया सो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्टैम्प नहीं चाहिए। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ कि वो जो नहीं आई न्यूज़, जो नहीं आया रिजल्ट, वो तो ठीक है, उसका सिर्फ एक लेटर आया कि आपका ये नहीं आया, बट उस चीज़ की कोई स्टैम्पिंग नहीं थी, कोई उस चीज़ का प्रूफ नहीं था, कुछ नहीं था कि हाँ ये चीज़ नहीं हुई है, जो पॉसिबल ही नहीं था एक इंसान के व्यू से देखा जाए तो। सिर्फ एक लेटर आया कि हाँ नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर एक दी हुई दार का शुक्राना। जो दिया उसका बहुत शुक्राना, जो नहीं दिया उसका ज़्यादा शुक्राना, और जो दे के भी हाथ से ले लिया
उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। जय गुरु जी।